टोनोफोस इंजेक्शन के बारे में बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे, सर टोनोफोस इंजेक्शन के बारे में हमें शॉर्ट में वीडियो बनाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी जो टोनोफोस इंजेक्शन आता है, टोनोफोस्फोनवेट जो कि इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के अंदर साल्ट आता है टोल्डिमफोस सोडियम। ये इंजेक्शन पशु में कौन सी बीमारी में काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है या नहीं, किस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग करते हैं तो पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शॉर्ट बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो टोनोफोस इंजेक्शन क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस आता है, तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, मेटाबॉलिक डिजीज है, पेट की बीमारी है, खाने पीने से संबंधित दिक्कत है, उन सभी बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। जैसे पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, या कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु नर्वाइकल डिजीज़ है जिसमें पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, चलने में दिक्कत है, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ में यदि पशु का टेम्परेचर लो है, यानी टेम्परेचर का पशु का तापमान बहुत कम हो गया है या पशु का तापमान बढ़ गया है, तो उस तरह की दोनों स्थिति में आप इस टोनोफोस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। या जिस एरिया में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पशु में ब्लड मूत्र के साथ खून आ रहा है उस स्थिति में, इसी के साथ साथ जिस प्रकार से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, बार बार रिपीट होता है, तो उस तरह की स्थिति में भी टोनोफोस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो पशु को रिपीट ब्रीडिंग की तरह की स्थिति में, साथ में पशु में वीकनेस में, साथ में इंडाइजेशन के संबंधित, मेटाबॉलिक डिजीज़, नर्वाइकल डिजीज़, इन सभी तरह की बीमारियों में, और यदि आपका पशु जिस प्रकार से पाइका रोग में अखाद्य वस्तुएं खाता है, मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा, उस तरह की स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। और यदि साथ में जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि सभी तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं इसकी जिस प्रकार का कोई विड्रोल पीरियड है कि मिल्क के अंदर इसका असर रहता है या किसी मीट के अंदर, क्योंकि ये फास्फोरस है और आपके पशु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। रही बात इसकी डोज, तो इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट ले सकते हैं। बड़े पशु में आप 20 से 25-30 ml भी इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस भी इंजेक्शन दिया जाता है। मीडियम साइज़ के पशु में 5 से 10 ml, और जैसे छोटे हैं बछड़े बछड़ियाँ भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आप 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगाया जाता है। रिपीट आप इस इंजेक्शन का जैसे आज लगा रहे हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो उस स्थिति में लगातार इस इंजेक्शन का उपयोग 4 से 5 दिन भी पशु में करवाया जाता है। और साथ साथ में इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं पशुओं को, आईवी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर अदर इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों के साथ भी ये आईवी इंजेक्शन फ्लूइड के साथ मिक्स करके पशुओं को लगाया जाता है। वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कहने का मतलब ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस दोनों रूट से लगता है, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने पशु में इस तरह की स्थिति में, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहता है। देखो टोनोफोस इंजेक्शन के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए कि ये इंजेक्शन पशु में कैसे काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आप इसका उपयोग करेंगे तो पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इसी तरह से ये इंजेक्शन अदर कोई इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती हैं जिसके अंदर जैसे मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, या अदर जिस प्रकार से और बीमारियाँ हैं वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या प्रोटोजोआ जनित रोग है वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। या ब्याने के बाद में यदि पशु में कमजोरी आ गई है, बैठ गया, खड़े नहीं हो पाता है, ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, दोनों स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं, सभी वेटरनरियन हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।